Morning class. Today I shall continue with the permutation and combination questions. So here question number 7, it says that how many automobile license plates can be made if the inscription on each contains two different letters followed by three different digits. तो क्या चाहिए, पहले तो दो लेटर्स होंगे, ठीक है, नेम इस तरीके से प्लेट बनेगा, लाइसेंस प्लेट्स दो लेटर्स होंगे और उसके बाद में थ्री डिफरेंट डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेटर्स आएंगे तो टू डिफरेंट लेटर्स चाहिए। तो फर्स्ट इसमें अगर हमने कितने वेज से हम लिख सकते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 वेज से हम लिख सकते हैं। ए भी लिख सकते हैं, बी सी डी ई एफ अप टू जेड, कोई भी नंबर कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो 26 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, तो बचा हमारे पास कितने लेटर्स, 25 लेटर्स है ना। तो 25 वे से ये फिल हो जाएगा, ओके। और बाकी डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 0 से लेके 1 2 अप टू 9 तक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं करेंगे फर्स्ट लेटर, इसलिए यहाँ पे क्या है 9 वे से हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 9 वे से फिल हो गया। अगेन यहाँ पे हम अब ये जो नंबर है वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पास फिर भी कितने नंबर्स डिजिट्स होंगे, 9 डिजिट्स, क्योंकि 0 अब इंक्लूड हो जाएगा तो 9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कितने बचे, 8, ठीक है। तो 9 इंटू 9 इंटू 8। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहाँ पे 3 डिफरेंट डिजिट्स चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा तो हमारे पास 2 डिजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट उन्होंने 0 नहीं किया, तो 0 से लेके 1 2 3, तो 1 से लेके 9 डिजिट्स तक, तो 9 वे से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर सपोज हमने 1 डाल दिया तो अब हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे, 0 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स यहाँ पे हैं। अब अगर 2 डिजिट्स यहाँ पे हमारे फिल हो गए तो अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है हमारे पास, ठीक है। 8 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज योर आंसर, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव 3 डिजिट्स, ठीक है। तो हमने 3 डिजिट्स वाले नंबर्स यूज़ करने हैं, ओके। और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, लास्ट डिजिट इवन के लिए 2 4 6 8 और 0, तो लास्ट डिजिट हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हैं, है ना। तो 5 वे से हम लास्ट डिजिट को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर बोला है तो ये 5 वे से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 से 1 से 9 तक, तो 9 वे से हम फिल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि रिपीटेड नहीं है ना, इसमें बोला है रिपीटेड अलाउड है। तो हम यहाँ पे कितने वे से हम यहाँ पे भर सकते हैं, टोटली देर आर अब कितने हैं, 10 लेटर्स है ना, 10 डिजिट्स हैं, तो 1 से 9 0 से लेके 9 तक 10 वे से हम यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई होप, तो देयरफॉर 9 इंटू 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 450, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, how many 2-digit numbers can be formed from 8 1 3 5 4 assuming repetition of digits allowed, repetition not allowed। तो अगर allowed है, repetition allowed है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 2 डिजिट नंबर चाहिए, है ना। तो 2 डिजिट नंबर में यहाँ पे 5 डिजिट्स दिए हैं, तो 5 वे से हम भर सकते हैं। और सिंस रेपिटेशन इज अलाउड यहाँ पे भी 5 वे से, तो 25 वे से हम लिख सकते हैं नंबर्स को। अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 5 वे से भर दिया, ठीक है, यहाँ पे वो वाला डिजिट नहीं आएगा तो बचे 4 डिजिट, है ना। तो 4 वे से हम भर सकते हैं, तो 5 इंटू 4 20 वेज इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, देर आर 12 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो देखो 12 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कितने वे से लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, 2 वेज में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को कितने वे से लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, 2 वेज से। इस तरीके से 12 क्वेश्चन को हम 2 वेज में लिख सकते हैं। देयरफॉर 2 टू द पावर
12. तो 4096 is your answer. Okay. Question number 14. To pass an examination, a student has to pass in each of the 3 papers. In how many ways a student fail in an examination? ठीक है, तो 3 पेपर्स हैं और हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक है पास या फेल, है ना. तीनों पेपर में पास हो सकता है, तीनों पेपर में फेल हो सकता है. तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या क्या चॉइसेस हो सकते हैं? 8 चॉइसेस हो सकते हैं. ठीक है. 2 इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 पेपर 2, तो 2 क्यूब लिखेंगे, 2 इंटू 2. और एल्स अगर आप इस तरीके से भी देखोगे तो देखो 3 पेपर हैं, तीनों पेपर में फेल हो सकता है, या फर्स्ट 2 पेपर में पास होके थर्ड पेपर में फेल हो सकता है, फर्स्ट पेपर में पास होके 2 पेपर में फेल हो सकता है, फर्स्ट पेपर में पास, सेकंड में फेल, थर्ड में पास, इस तरीके से, या तीनों में पास हो सकता है ना. तो हमें फेलियर का देखना है कि नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट फेल, तो कितने वेज से फेल हो रहा है. अगर तीनों सब्जेक्ट में पास है तभी पास है, अदरवाइज तो फेल ही है. तो ये भी फेल. 2 3 4 5 6 7. तो देखो, तो 7 वेज में हम कह सकते हैं इन 7 वेज द नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट्स फेल इज 7 वेज. ठीक है. इस तरीके से 7 वे से वो फेल हो सकता है. और ये ऐसे भी कर सकते हो, 3 पेपर्स हैं, 2 चॉइसेस हैं. ठीक है. तो 2 क्यूब, तो 8 चॉइसेस है. 8 चॉइसेस में से एक चॉइस क्या होगा? तीनों पासिंग के चॉइस होगा. तो 2 क्यूब -1. सो नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट फेल इज 2 क्यूब -1 विच इज इक्वल टू 7 वेज. ओके. Question number 15. How many 7-digit phone numbers are possible if 0 and 1 cannot be used as first digits? First 3 digit cannot be 555, 411, 936. ये नहीं है. तो 7 डिजिट का नंबर है. ठीक है. अब ये देखो 3 डिजिट के, ये 4 डिजिट. 0 एंड 1 कैन नॉट बी यूज एज द फर्स्ट डिजिट. तो यहाँ 0 और 1 यूज़ नहीं हो सकते. तो कितने नंबर्स हैं बच्चे? 0 1 नहीं है. 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो 1 2 3 4 8 वेज है ना. और यहाँ पे सेकेंड डिजिट क्या है? 10 वेज में हम लिख सकते हैं. इसको भी हम 10 वेज में लिख सकते हैं, है ना. ये हो गया. माइनस हम यहाँ पे ये क्या बोला है? 3 डिजिट्स के नॉट बी 555, 411, 936. ठीक है. तो इसमें से ये तीनों हट गए. ओके. तो ये फर्स्ट 3 डिजिट हमने कैसे लिखा? फर्स्ट डिजिट में 88 वेज से लिख सकते हैं, सेकेंड डिजिट 10 वेज में लिख सकते हैं, थर्ड डिजिट 10 वेज में लिख सकते हैं. उसमें से हमने 3 हटा दिया क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं इंक्लूडेड. और बाकी 4 क्या है? तो बाकी 4 क्या है? 10 वेज. इसको भी 10 वेज में, 10 वेज 10 वेज 10 वेज. सो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द परमुटेशन. ये एक्सरसाइज 1 जो था वो जस्ट बेसिक था. ये एक्सरसाइज 2 है परमुटेशंस. ठीक है. परमुटेशन हम कैसे लिख सकते हैं? NPR मतलब n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. ओके. NPR का मतलब क्या है? n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. परमुटेशन n, परमुटेशन r. तो एक्चुअली जैसे कि 7P2, तो 7 थिंग्स को हम 2 टाइम मतलब 7 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम. ठीक है. तो उसमें कैसे हम अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे. तो NPR कैसे लिखते हैं? n इंटू n-1, n-2, n-r+1. इस तरीके से लिखते हैं. NPR n, फिर n-1, ठीक है, उससे एक कम, फिर उसके एक कम, अप टू n-r+1 टर्म. ठीक है. जैसे कि 7P2, तो 7P2 कैसे कहाँ तक लिखोगे? 7, ठीक है, इंटू 6 पीछे, मतलब हम एक नंबर लेस करते लिखेंगे. और 2 है तो 2, 1 2 इस तरीके से. 10P4, तो 10 से कम करो, 10 9 8 और 7. देखो ये है 4, तो 1 2 3 4 टाइम्स लिखना है, मतलब 4 बाहर डिक्रीज होना है 4 टाइम्स. और NPR का फॉर्मूला क्या है? NPR को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल. ठीक है. अब n फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल हम लिखते हैं n इंटू n-1, n-2, n-3 अप टू 1. इस तरीके से लिखते हैं. जैसे कि 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1.
ठीक है। या फिर इसको हम 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिया, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो मैंने 5 को बाहर निकाल दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, एक कम उसका फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4 लिख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर या फिर n फैक्टोरियल ऑल्सो कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, तो 5 इंटू 4 लिख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया, ओके। तो NPR का फॉर्मूला क्या है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल लिख दिया और n माइनस r, इन दोनों का माइनस, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे 18P5, तो 18 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 18 माइनस 5 क्या है, 13, तो 18 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल, इज इट क्लियर। ऐसे ही NP0, NP0 क्या है, NP0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। एन आइटम्स टेकन जीरो एट ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, n 1, देखो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या है, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या है, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 12B, देखो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो कैंसिल कर दो, 2 4 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इज योर आंसर। 5P2 कैसे लिखोगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखोगे डिवाइडेड बाय इन दोनों का माइनस, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 इन 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कैंसिल, 5 4 जा 20 इज योर आंसर, ओके। फाइंड n को फाइंड करना है इफ़ NP2 इक्वल टू 30, तो NP2 का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था, n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये गिवन है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल टू 30, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू माइनस 30 यहाँ आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये है n माइनस 6 n प्लस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू माइनस 5, है ना, तो माइनस 5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सो यू विल गेट n इक्वल टू 6, ओके। Question number 4, NP4 equal to n minus 1, P3 equal to n is to 1, 9 is to 1, तो रेशियो दे रखा है NP4 को कैसे लिखोगे, देखो, अच्छा, NP4 is to n minus 1 P3, तो इसको रेशियो में दिया है, तो NP4 बाय n minus 1 P3 इक्वल टू 9 बाय 1, ओके। अब इसको कैसे लिखेंगे, NP4 n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4, है ना। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 माइनस 3, समझ में आ रहा है, इसको माइनस इसको किया n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ ऊपर लेके आ गए, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू ऊपर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया,
डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड यू आर लेफ्ट विद n इक्वल टू 9. सो दिस इज योर आंसर. ओके, मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. देखो 2np n प्लस वन, ठीक है, 2np n प्लस वन इज टू 2n माइनस टू पी एन इक्वल टू 56:3. ये है आपको दे रखा, ठीक है. अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. पहले तो 2n फैक्टोरियल ये लिख दिया, n फैक्टोरियल, बाद में इन दोनों का माइनस, तो 2n माइनस n माइनस वन, ठीक है. इसका माइनस करोगे तो माइनस n हो जाएगा, प्लस का माइनस वन हो जाएगा, ठीक है. अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे और इन दोनों को माइनस करोगे, 2n माइनस टू माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 56:3, ठीक है. अब मैं इसको डिवाइड, मतलब इसको रेशियो में है तो मैं डिवाइड करके लिख रही हूँ. 2n बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, 2n माइनस टू बाई n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 56/3. तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना. तो 2n फैक्टोरियल बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल बाई 2n माइनस टू. इज इट क्लियर. अब देखो n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि n फैक्टोरियल को हमने लिखा n इंटू n माइनस वन, है ना. इसी तरह के 2n क्या होगा, 2n माइनस वन, है ना. तो इसको लिख दिया 2n माइनस वन. देखो डिनोमिनेटर पे 2n माइनस टू फैक्टोरियल तक था, इसलिए हम यहाँ भी 2n माइनस टू फैक्टोरियल तक ले रहे हैं ताकि वो फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे. देखो n माइनस वन फैक्टोरियल तो n माइनस वन हो गया, फिर क्या करेंगे n माइनस वन, है ना. तो ये हो जाएगा n माइनस वन, तो n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू यहाँ पे n माइनस टू n माइनस टू फैक्टोरियल. तो ये वाला कैंसिल हो गया इसके साथ, ओके, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इक्वल टू 56/3. तो यू आर लेफ्ट विथ 2n इंटू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन इक्वल टू 56/3. क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके. सो यू आर लेफ्ट विथ 4n स्क्वायर माइनस 2n इंटू 3, 56 इंटू n माइनस वन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है इस तरीके से, 6n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 28. इसको जब सॉल्व करोगे, ओके, 24 प्लस 7 इज 31, 24 इंटू 7 इज 168, है ना. So you will get n equal to 4, n equal to 7/6. So you will not consider this, you will consider this. Okay. So therefore n is equal to 4. I hope you have understood all these questions. ठीक है, बस इसको अच्छे से ये ध्यान रखना है कि n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू दैट इज n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू 1, ठीक है. और n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर n फैक्टोरियल कैन बी ऑल्सो रिटन एज n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू फैक्टोरियल. इसको और भी करके लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ओके. बाकी एन पी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है. ये कुछ फॉर्मूलेज हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.